ऑब्जर्वेशंस दिए हैं और साथ ही साथ कहा है मुस्लिम पक्ष से कि आप वापस वाराणसी जाइए, जो वहां की कोर्ट है वही निर्धारित करेगी और सर्वे को नहीं रोका है। इन पूरे मसलों पर और आगे रेप्लिकेशंस क्या होगा, बातचीत करने के लिए ओवैसी साहब हमारे साथ है। बहुत स्वागत है ओवैसी साहब। ओवैसी साहब, पहला और स्ट्रेट क्वेश्चन, जो आप गए थे, जो पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था वो सर्वे रुकवाने के लिए गया था, सर्वे नहीं रुका। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल कहा कि हम बीच में नहीं आएंगे, आप निचली अदालत में जाइए, वहीं से फैसला लीजिए। हाँ ठीक है, आपकी बात सही है। हम जो चाह रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कबूल नहीं किया, मगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि भारत के संविधान में आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा अख्तियार दिए गए। वो कंप्लीट जस्टिस कर सकता है, उनको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी। और भारत के मुसलमानों में एक एप्रीहेंशन है कि जिस तरह बाबरी मस्जिद को चबूतरे से शुरू किया गया, फिर रात के अंधेरे में चोरों की तरह मूर्तियां रखी गईं, फिर बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने ताले खोल दिए गए, पूजा शुरू हुई, डिमोलिशन हुआ, मेकशिफ्ट टेम्पल बन गई, पूजा हुई और कोर्ट का फैसला है किसी को सजा नहीं हुई। इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि दोबारा पुराने जख्मों को ना खोला जाए, वरना देश में कोई हालात खराब ना हो, खुदा ना खास्ता। आज कोर्ट ने, लोअर कोर्ट के जज के पास ये केस नहीं रहा जिन्होंने गलत ऑर्डर दिया था और जो मुस्लिम पक्ष को सुना नहीं और सर्वे का ऑर्डर दिया जो गैर संविधान के खिलाफ था। कमिश्नर को भी हटा दिया गया क्योंकि कमिश्नर जो हटाया गया लीक किया रिपोर्ट को। अब ये मामला गया है एक सीनियर जज के पास जो एक्सपीरियंस हैं, उनके पास पहले प्रायोरिटी में 7/11 का ऑर्डर के ऊपर, मेंटेनेबिलिटी के सूट के ऊपर बहस होगी। ठीक है सर, जो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट थी उस पर ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर आप इस पे आएंगे, आप वर्शिप एक्ट पे, तो आपका ही नुकसान होगा, ऐसा क्यों कहा गया? कुछ नहीं कहा ऐसा। कहाँ कहा उसमें? बताइए, क्या जजमेंट का हिस्सा है वो? जजमेंट की कॉपी बताइए पढ़ के आप। मैं आप ऑब्जर्वेशन था। अरे ऑब्जर्वेशन, अरे आप देखिए प्लीज, आप लोग जो है ना, कानून की जानकारी आपको नहीं है तो इस तरह से एक लंबा लंबा स्टेटमेंट मत दीजिए। एक फाजिल जजेस में और वकीलों में एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज होती है। जजेस क्वेश्चन पूछते हैं और उसका जवाब वकील देते हैं। अब उस जवाब को, उस सवाल को अगर आप ऑब्जर्वेशन मानेंगे तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, अगर उस ऑब्जर्वेशन को आप जजमेंट मानेंगे तो दूसरी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। अरे भाई, एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज होती है हर कोर्ट में। कोर्ट सवाल करता है वकीलों से और वकील का काम यह है कि उस सवाल का जवाब दे। तो क्या ये बात आप जो कह रहे हैं जजमेंट में रिफ्लेक्ट होगा? क्या नहीं होगा? आप हमारी बात यकीन करिए आप। ठीक है, ठीक है। आर्टिकल 3 को भी लेकर बहुत विशेष चर्चा हुई और बहुत दोनों तरफ से बातचीत रखी गई और कहा आर्टिकल 3 कहीं भी आपको नहीं रोकेगा कि आप पता करिए कि आखिर वहां पर ऐसा स्थिति क्या है। इसका क्या मतलब? क्योंकि ये भी आगे तक जाएगा। बिल्कुल नहीं है। देखिए, एक बात सुनिए, जस्टिस चंद्रचूड़ साहब बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के जजमेंट 5 जजेस का हिस्सा थे। पैराग्राफ नंबर 83 लिखने वाले वही जजेस हैं जिसमें उन्होंने कह दिया कि 91 का पार्लियामेंट का बनाया हुआ एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और कोई उसको पलटा नहीं सकता। भाई, एक सवाल जवाब अगर होगा जजेस और वकीलों में, एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है, उस इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज को आप लोग ऑब्जर्वेशन मान रहे हैं, जजमेंट मान रहे हैं, तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी आपकी है। क्या वो जजमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है? क्या सर्टन कर सकते आप? नहीं हो सकता। आप किसी भी प्रॉपर्टी का, चाहे हिंदुओं की हो, मुसलमान की हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, उसका नेचर एंड कैरेक्टर आप नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, वजू की इजाजत मांगी जा रही थी लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, वजू आप दूसरी जगह कर लीजिए। यूपी गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं। देखिए, जब ऑल्टरनेट अरेंजमेंट की बात आई तो वकील साहब हुजैफा अहमदी साहब ने कहा कि कौन सा ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, हम तो नहीं मानेंगे। तो कोर्ट ने कहा कि अरेंजमेंट टू डू वजू, और हमारा मानना यह है कि वजू का अरेंजमेंट उसी नल और टूटी के पास होगा, उसी पॉन्ड में होगा। हाँ, वो जो फाउंटेन है वो ऑब्जेक्ट का प्रिजर्व का ऑर्डर दिया, प्रिजर्व होगा, 500 साल से प्रिजर्व हो रहा है। बल्कि यूपी का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दूसरे पक्ष की तरफदारी बायस कर रहा है। मैं वजू कहां पे करूंगा? उसी जगह पे करूंगा। हाँ, प्रिजर्व करिए आप, मगर आप कैसे बंद कर सकते हो उसको? आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों के जो रिलीजियस ऑब्जर्वेंस है उसको होना चाहिए, ऑल्टरनेट जगह की बात तो है ही नहीं उसमें। ठीक है सर, क्योंकि सर्वे, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी आप एक पक्ष गया था रुकवाने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से नहीं रुका। मैं आपसे, आप स्वयं बैरिस्टर हैं, क्या ये इंप्लीकेशन मथुरा पर नहीं होगा? क्योंकि मथुरा में भी कह रहे लोग कि आप वीडियोग्राफी कराइए, उसको संचित करिए, सारी पिटीशन बंद किया। इसीलिए तो
मुस्लिम पक्ष की तरफ से, इंतजामिया कमेटी की तरफ से फाजिल वकला जो थे, अहमदी साहब, फुजैल अयूबी साहब और निज़ाम पाशा के साहब ने सब कहा कि आप इसको रोकिए, देश में देखिए क्या हो रहा है, इसको इनिशियल स्टेज में ही आप यू निप इट इन इट्स बड। तो कोर्ट ने 91 के एक्ट को देखा, मगर इस मसले में कोर्ट ने उसको डिस्ट्रिक्ट जज के हवाले किया। और मेरा मानना यह कि मथुरा का फैसला सुन लीजिए, 1968 में हिंदू और मुसलमानों ने कृष्णा की जन्मस्थान की सेवा संघ के साथ एग्रीमेंट हो चुका है, कोर्ट में एग्रीमेंट दायर हो चुका है, मुसलमानों ने यूपी के वक्फ बोर्ड से उसका कंसर्न लेकर किया। आप बैठकर बात कर लेते हैं, जमीन दे दी गई मुसलमानों की तरफ से जिस पर एक शानदार मंदिर तामीर हो चुकी है, पर नालों का पानी, ड्रेनेज का पानी मंदिर की तरफ नहीं ईदगाह की तरफ जाएगा, वो तय हो चुका। एक तनाजा था उस स्टेयरकेस के मलबे का, उसको निकाल दिया गया और हिंदू भाइयों को दे दिया गया। आप 54 इयर्स के बाद उसको शुरू करते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर भी 91 के एक्ट के खिलाफ है और मुसलमान, मुझे ये यकीन है कि ईदगाह के लोग उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बिल्कुल गलत ऑर्डर है ये। ठीक है वैसे साहब, लेकिन एक चीज और कोर्ट ने कही कि जो सर्वे की रिपोर्ट है वो जिस तरीके से बाहर आई है उस पर भी आपत्ति जताई, और जो सर्वे की रिपोर्ट है, जो सूत्रों के हवाले से चल रहा है, उसमें जितने भी मापदंड दिखाए जा रहे हैं वो यही बताया गया है कि साहब अंदर मंदिर है। सुनिए, वो मुसलमान इंतजामिया कमेटी ने सर्वे की मुखालिफत की क्योंकि 91 एक्ट के खिलाफ है। इंतजामिया कमेटी ने उस पर्टिकुलर सर्वे कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के खिलाफ कहा कि मत करिए। वही सर्वे कमिश्नर को हटा दिया गया क्योंकि वो बायस था, उसने कोर्ट को रिपोर्ट नहीं दी, आप जैसे मीडिया के भाइयों को दे दी। तो अब ना वो सर्वे कमिश्नर रहे, और ये मेंटेनेबिलिटी का सूट 711 पहले प्रायोरिटी पर वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास सुनवाई होगी। तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ना वो जज साहब के पास जाएंगे जो एक तरफा ऑर्डर दे दिए थे, गलत ऑर्डर, ना वो सर्वे कमिश्नर है साहब हैं जो अपना हटाने का गुस्सा मीडिया को देते हैं। उनकी ईमानदारी और उनकी बायसनेस का इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है सर, जो वो लड़ाई है शिवलिंग और फाउंटेन को लेकर, हिंदू पक्ष का ही कहना है कि सर्वे की रिपोर्ट पे कि साहब वो शिवलिंग ही है, क्योंकि फाउंटेन में होता तो कोई रास्ता होता, पाइप का रास्ता होता जहां से पानी निकलता अंदर जाता, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। एक देखिए, वो फाउंटेन 500 साल से और फाउंटेन ही है। ये आप लोग गैर जरूरी के वो लोग गलत कह रहे हैं। वो फाउंटेन है, कहाँ 500 साल से वो फाउंटेन है और फाउंटेन ही है वो। ठीक है, वैसे साहब आपको लगता है कि अभी जो बातचीत हो रही है वो वर्शिप को लेकर हो रही है, जिस तरीके से मामला आगे चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहां पर भी टाइटल सूट की लड़ाई हो जाएगी? देखिए, यही बात का पूरे भारत के मुसलमानों को एक एप्रीहेंशन और खदशा है कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को हमसे छीन लिया गया, पहले चबूतरे की बात हुई, फिर रात के अंधेरे में मूर्तियों को रखा गया, मुसलमानों को नमाज से महरूम कर दिया गया, खाली पुजारी पूजा करते थे, फिर बगैर मुसलमानों को सुने ताले खोले गए, फिर डेमोलिशन हुआ सुप्रीम कोर्ट को तयखुन देने के बाद, फिर मेकशिफ्ट टेम्पल बना गया, फिर मेकशिफ्ट टेम्पल में पूजा शुरू हुई, और जब कोर्ट का फैसला तो किसी को सजा नहीं हुई, मैं तो अपनी मस्जिद से महरूम हो गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इन पुराने जख्मों को नहीं खोलना चाहिए। कोर्ट्स का काम यह है कि 91 एक्ट के तहत वो इनिशियल स्टेज में उस पर रोक लगा दे, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और हम देश के प्रधानमंत्री से अपील करेंगे कि आप इन चीज़ों पर रोक लगाइए। हम दोबारा देश को उस अंधेरे दौर में नहीं लेकर जाना चाहते, और प्रधानमंत्री चाहे तो रोक सकते हैं इन लोगों को। ठीक है, वैसे साहब हमारे साथ थे और बेबाकी से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जितनी भी चीजें थी उन पर उस पर राय रखी और अपील भी करी प्रधानमंत्री से कि न्याय होना चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। व्यास जी के तहखाने और कमरे की बहुत चर्चा हो रही है।